Hi everyone, welcome to my channel and today we are gonna continue the important question for standard 8. तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक सर्किट और एक्सप्लेनिंग कंपोनेंट्स। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है दोस्तों? वैसे क्लोज्ड लूप पाथ जिससे कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। लेट्स हैव अ लुक। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट कंप्लीट होने के लिए हमें एक कंडक्टिंग वायर चाहिए। कंडक्टिंग वायर क्या होगा? या तो कॉपर का वायर होगा, नहीं तो एल्युमिनियम का वायर होगा। एक कंडक्टिंग वायर को हम लोग ये बैटरी, मतलब बैटरी क्या हो जाएगा इसका? पावर सोर्स। तो ये एक कंपोनेंट हो गया। दूसरा हो गया कंडक्टर, यानी जो वायर होगा वो इसका एक कंपोनेंट हो गया। तीसरा है स्विच। स्विच क्या करता है? ये या तो सर्किट को ऑन करेगा या ऑफ करेगा। एक सर्किट को जब ऑन करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो होएगी और वरना वो हो जाएगा, वरना वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। एक हम बल्ब ऐड कर देते हैं, नहीं तो यहाँ पे मोटर भी ऑन कर सकते हैं। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बहने लगेगी इस सर्कुलर पाथ में, जिसे कि हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। इस सर्कुलर पाथ में आकर के इलेक्ट्रिसिटी जब भरेगी ना तो ये ग्लो करने लगेगा। यहाँ पे हम बल्ब या मोटर भी यूज़ कर सकते हैं, फ़ैन भी यूज कर सकते हैं। तो इसे हम बोलेंगे लोड। जैसे ही इलेक्ट्रिक इसमें बहेगी तो ये लोड जो होगा चार्ज होगा और ये ग्लो करेगा। ठीक है। तो कौन कौन से फोर कंपोनेंट? कंडक्टर, एक पावर सोर्स, स्विच और ये लोड। ये चार चीज़ें होनी चाहिए फॉर सर्किट टू कंप्लीट। तो सर्किट क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट वैसा राउंड पाथ, वैसा सर्कुलर पाथ जिसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। हमारा सर्किट कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट कमिंग टू द फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, और जिसको कि हम लोग न्यूटन में करते हैं। जैसे हम लोग पुश कर रहे हैं किसी भी लोड को, यहाँ हमने पुल करा, धनुष को पुल करते हैं। मैग्नेट जो है बिना कांटेक्ट का ही अट्रैक्ट कर देगा। ग्रेविटेशन भी कांटेक्ट नहीं होता है, फिर भी वो एप्पल जो है ट्री से नीचे गिर जाता है। फ्रिक्शन है, कांटेक्ट वाले फोर्सेस है, एसेलरेशन है, ये सारे फोर्सेस के एग्जाम्पल है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस पे हम अगर फोर्स अप्लाई करें तो या तो इसे मोशन में कर देगा, वरना इसे स्टॉप कर देगा, चेंज इन डायरेक्शन कर देगा, इस तरफ या इस तरफ मूव, और वरना इसका शेप को चेंज कर देता है। तो ये होता है फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। इसका ऐसा यूनिट इज न्यूटन होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को हम केजी से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो ये हमारा फोर्स का यूनिट होता है। कमिंग टू द प्रेशर। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, उसे कहते हैं प्रेशर। तो प्रेशर एज डिफिनीशन क्या हो जाएगा? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। जब फोर्स को बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, अगर हम फोर्स को घटा देंगे तो प्रेशर भी घटेगा। जहाँ तक बात है ये इन्वर्सली, एरिया को जैसे ही बढ़ाएंगे तो प्रेशर जो है घट जाएगा, एरिया को घटाएंगे तो प्रेशर जो है बढ़ेगा। ये वो होता है। अब प्रेशर को मानते हैं पास्कल। पास्कल का कैसे हुआ? फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, एरिया का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। इसे कहते हैं, ये फोर्स का यूनिट होता है पास्कल। अब इसमें क्या होते हैं, अगर एरिया किसी चीज़ की ज़्यादा है तो हमें कम फोर्स लगाना रहता है। जैसे सैंडल का जो पॉइंट होता है, सैंडल नीचे धंस जाता है कहीं भी, वो फोर्स के कारण होता है। अब है नेक्स्ट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव। ह्यूमन व्हाट इज फ्रिक्शन?